अगर इस खेल में हम जीत गए तो सदा सदा के लिए जीत जाएंगे, हम सदा सदा के लिए विजयी हो जाएंगे। तो इनके साथ पूरा भारत जुड़ा हुआ है। अगर ये विजय को प्राप्त होते हैं तो अब बच्चा बच्चा भारत का आनंदित हो जाता है। इसमें कभी तो एक सफलता मिलती है, कभी असफलता। हाँ, इसमें थोड़ा गंभीर रहना में और असफलता में। हाँ, इसमें इनको भगवान ने खेल सेवा दी। अगर इस सेवा में प्रवीणता पूर्वक ये संसार को सुख पहुंचा रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं तो ये भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक बार फिर से जो ये दर्शन करने गए हैं प्रेमानंद महाराज जी के वहाँ पे, तो क्या विराट कोहली का बल्ला एक बार फिर से अपने चरम पर आ सकता है? चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली इंडिया के एक बहुत बड़े पंडित के पास गए और जाते ही सबसे पहले वो पंडित के कदमों में गिर पड़े। इसके अलावा उन्होंने हिंदू पंडित से अपने करियर के मुताबिक खुलकर सवालात किए और आगे आने वाले टूर्नामेंट्स के बारे में बात की, जिसके बाद अब भारतीयों को लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो भारत ही जीतेगी, क्योंकि अब उनके साथ भगवान का हाथ भी आ चुका है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि विराट कोहली ने हिंदू पंडित के साथ क्या बातचीत की। ये भी तो इनकी साधना है। यदि उसे भगवत प्रीत्यर्थ कर देते हैं तो इनके साथ पूरा भारत जुड़ा हुआ है। अगर ये विजय को प्राप्त होते हैं तो अब बच्चा बच्चा भारत का आनंदित हो जाता है। तो इनकी साधना है ये अपने अभ्यास में रहे और इनका यही भजन है कि अपने अभ्यास को पुष्ट करें। भले वो खेल है लेकिन पूरे भारत को आनंद प्राप्त होता है इनके विजयी होने पर। अगर हम कहीं किसी कारणवश, तो हमें अभ्यास की पुष्टता पर ध्यान देना चाहिए। हमारे अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए और बीच बीच में नाम स्मरण कर लेना चाहिए। तो इनके लिए यही साधना है। अपने अपने लक्ष्य को अगर हम दृढ़ता से निभाएं तो हम अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और ये अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे। तो इनको भगवान ने खेल सेवा दी। अगर इस सेवा में प्रवीणता पूर्वक ये संसार को सुख पहुंचा रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं तो ये भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। इसमें कभी तो एक सफलता मिलती है, कभी असफलता। हाँ, इसमें थोड़ा गंभीर रहना में और असफलता में। हाँ, इसमें सुख दुखे समय कृपा लाभा लाभो जया जयो, भगवान ने इसीलिए कहा है। तो हमारा कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम 15-20 लोग एक उसमें है, अब कईयों के प्रारब्ध उसमें जुड़े होते हैं। आपके अभ्यास की कमी नहीं है लेकिन प्रारब्ध उसमें जुड़ा हुआ है। अब अगर उसमें अशुभ प्रारब्ध ज्यादा जुड़ गया, क्योंकि विजय उनकी भी होनी है ना, तो आपका अभ्यास फिट होने पर भी आपको हार जनित दुख देखना पड़ेगा। प्रारब्ध भी प्रारब्ध, बिल्कुल प्रारब्ध। अगर इस खेल में हम जीत गए तो सदा सदा के लिए जीत जाएंगे, हम सदा सदा के लिए विजयी हो जाएंगे। भगवान के आश्रित रहो। आश्रय सबसे बड़ा बल है। भगवान के भरोसे रहो, नाम जप करो और खूब प्रेम से रहो, खूब आनंद से रहो। विराट लंदन नहीं गए। विराट ने पहले भारत आने का फैसला किया और यहाँ आकर सबसे पहला काम किया कि वो सीधे गए प्रेमानंद महाराज जी के वहां पे निवास स्थल पे और वृंदावन जाकर उनका दर्शन किया है, उनसे ज्ञान भी प्राप्त किया है और साथ ही साथ भक्ति के मार्ग पर एक बार फिर से चलने का प्रयास कर रहे हैं विराट कोहली। तो जो हमने देखा था साल 2023 में किस तरीके से विराट कोहली ने वहां पर पहले प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन किया था, उसके पहले भी आप अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से भक्ति भाव में विराट कोहली काफी ज्यादा लीन रहते हैं। उसके पहले नीम करोली बाबा के दर्शन भी उन्होंने किया था। फिर कई सारे और एक तरीके से धार्मिक स्थलों पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हमें जाते हुए दिखाई देते रहे इससे पहले। तो ऐसे में यहाँ पर एक बार फिर से जो ये दर्शन करने गए हैं प्रेमानंद महाराज जी के वहां पे, तो क्या विराट कोहली का बल्ला एक बार फिर से अपने चरम पर आ सकता है?